हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज का कॉमिक विशेषांक स्वप्न सुंदरी। कूड़ा किसी एक घर, गली, मोहल्ले या शहर की समस्या नहीं है। ये समस्या पूरे देश की समस्या है। घरों का कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए बड़े बड़े कूड़ा घर बनाए गए, पर जल्दी कूड़े घर के कूड़े को ठिकाने लगाने की समस्या खड़ी हो गई। कूड़ा घर के हजारों टन कूड़े से बिजली बनाने के लिए संयंत्र लगाए गए, पर इन संयंत्रों से जितनी बिजली बनी वो तो संयंत्रों को चलाने में ही खर्च हो गई। जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों को देखकर लोग भले ही गुस्से में हों, मगर इतना कूड़ा देखकर बहुत खुश है स्वप्न सुंदरी। वाह, चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा। इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और इस स्वर्ग की अप्सरा यही है, यही है, यही है। गंदगी के कारण राजापुर के निवासियों का बुरा हाल था। उफ, इस धरती पर अगर कहीं नरक है तो वो यही है, यही है, यही है। अजी तो भगवान ने भी आपको कुछ सोच समझ कर भेजा होगा राजापुर में, पर मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे ब्याह करके। तो तुम कौन सा स्वर्ग की अप्सरा हो, इसलिए तो तुम्हें भी यहाँ भेजा है। अजी मैंने कहा क्यों सुबह सुबह मुझे बेलन उठाने पर मजबूर कर रहे हो। कूड़े की थैली स्कूटर पर टांग दी है, रास्ते में फेंकते हुए चले जाना। बाहर गंदगी के ढेर लगे हैं। अब तो सफाई वाली ने भी घरों से कूड़ा उठाने से मना कर दिया है। अच्छा अच्छा, फेंक दूंगा। अगर इन औरतों के दिमाग धरती पर खाली किया जाए तो उससे 2 गुना कूड़ा धरती पर बिखरा नजर आएगा, जितना इस वक्त होगा। इस वक्त कूड़े की समस्या पूरे राजापुर की समस्या थी। अरे ये जाम क्यों लगा है भाई? किसी ने सड़क के बीचों बीच कूड़ा फेंक दिया है और कोई उठाने को तैयार नहीं। कल भी एक कार सड़क पर रखे कूड़े के ढेर से टकरा गई थी। 2 आदमी कूड़ा हो गए, मतलब मारे गए, और 3 उसकी बदबू से बेहोश हो गए। हे भगवान, या तो राजापुर से कूड़ा उठवा दे या हम राजापुर वालों को उठा ले। पूरे राजापुर में इस वक्त कूड़े की चर्चा थी। अरे ये तो वही कूड़ा है जो कल हम बाजू वाले मोहल्ले में फेंक आए थे। बाजू वाले भी समझदार निकले, वो इसे फिर से यहीं डाल गए। हमारा सफाई अभियान असफल हो गया। मगर आंदोलन असफल नहीं होगा। हम कूड़े के साथ संसद तक पैदल मार्च करेंगे। हटाओ हटाओ कूड़ा, हटाओ कूड़ा, हटाओ देश बचाओ। मगर ऐसे नारे लगाने वाले भूल रहे थे कि अगर राजापुर से कूड़ा हटाया गया तो ये हमारे भोले भाले प्यारे प्यारे बहादुर मगर गजब के जाबाज फाइटर कोर्ट पर जुल्म होगा। आहा, मक्खी भी और मच्छर भी दोनों एक साथ। कटर, एहसान मान राजापुर वालों का, जिन्होंने जगह जगह पर कचरे के ढेर लगाकर तुझे स्वादिष्ट व सेहतमंद मक्खी और मच्छरों की दावत दी है। तुझे शूटर और कंप्यूटर को भी तो दिया मास्टर। मैंने तो 100 हाजमे की गोलियों की पूरी शीशी भी खरीद ली है। पर तुम सब ध्यान रखना, कहीं खा खा कर तुम्हारी तोंदे राजापुर पुलिस के सिपाहियों की तरह बाहर न निकलना। फिर जैसे यहाँ की पुलिस निकम्मी और नाकार हो गई, कहीं हम भी ना हो जाए। हटाओ हटाओ कूड़ा, हटाओ। बात कूड़े के हटाने की हो तो टोर्च के कान तो खड़े होंगे ही। मास्टर, ये शोर कैसा? ये लोग कूड़ा हटाने को कह रहे हैं, वो भी कटर के सामने है। कूड़ा हटाओ। कचरे के कारण शहर कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा दिल तो ऐश्वर्या राय को यहाँ लाकर उसके साथ डांस करने का कर रहा था, और ये लोग मेरे मंसूबे मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मास्टर, शूटर, कंप्यूटर, तुमको रुकना हो तो रुको, पर मैं और नहीं रुक सकता। मैं कूड़ा हटाने वालों को यहाँ से हटाने जा रहा हूं। अरे सुन। मास्टर को फौरन अपने पोल वार्ड पर उछलना पड़ा। बेवकूफ, कभी तो अकल से काम लिया कर। ये नेता लोग हैं, ये लोग कूड़ा हटा नहीं रहे, सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं। ये लोग ना तो कूड़ा हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये नेता लोग वोट की खातिर से नारे लगाते रहेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी और बरसों भी। समझा? मुसीबत यह है कि आदमियों के बीच रहकर भी तो कुछ नहीं समझता। चल अब नीचे उतर। ओ अच्छा हुआ जो तूने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया मास्टर, वरना मैं तो बेकार ही इन अच्छे लोगों को पीट देता। वैज्ञानिक भी अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने नए नए आविष्कारों से जन कल्याण के कामों में लगे रहते हैं। जैसे एक अच्छा वैज्ञानिक IM टीन। हा हा हा, तैयार हो गया मिश्रण। रूबी जल्दी मछली लाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अपने इस मिश्रण की सफलता देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। ला रही हूं सर। ये लीजिए सर मछलियां। अगर मेरा ये प्रयोग सफल हो गया तो जानते हो क्या होगा? मछलियों के पंख पक्षियों की तरह बड़े हो जाएंगे। उनमें पानी से बाहर भी रहने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस प्रकार मछलियां उड़ने लगेंगी, और तब हमारे गरीब मछुआरे भाइयों को गहरे व तूफानों से भरे समुद्र में जाकर मछलियां मारने का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। वो मछलियां ऐसे ही पकड़ लेंगे जैसे तितलियां पकड़ते हैं, या तब पकड़ लेंगे जब वो आराम करने के लिए पेड़ पर उतरेंगी। और मछली के पंख उगाने की ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सिर्फ 1 मिनट में। अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो हम इस मिश्रण को समुद्र में मिला देंगे, ताकि सभी मछलियां इसके संपर्क में आ जाएं।
लेकिन सर, समुद्र में और भी तो जीव जंतु होंगे, क्या उनके भी पंख उगाएंगे? बेवकूफ लड़की, महान वैज्ञानिक वही होता है जो अपना प्रयोग जिस चीज के लिए कर रहा हो उसी में ही वो सफल भी हो। मेरे इस मिश्रण का असर केवल मछलियों पर होगा। 1 मिनट पूरा होने वाला है। सर, ये मछली तो मगरमच्छ बन गई। ये गड़बड़ कैसे हो गई? मैं अपने स्वर्गीय बड़े भाई सर आइंस्टीन को स्वर्ग में जाकर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। सर, अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर इससे तो नरक भेजिए, वरना ये हमें अभी स्वर्ग भेज देगा। नहीं, इस गड़बड़ का पता लगाए बिना मैं इसे नहीं मारूंगा रूबी। इस रिवॉल्वर की गोली भी मैंने ही इजाद की है। ये जब किसी जानवर को लगती है तो वो पानी की तरफ पिघल जाता है। ये देखो, ये भी पिघल गया। मगर ये इकलौती गोली बनाने में मुझे 13 बरस लगे थे। अब दूसरी बनाने में भी उतना ही समय लगेगा। पर सबसे पहले गड़बड़ का पता लगाता हूँ। ओह, गड़बड़ का फिर वही कारण है रूबी। सारी गड़बड़ इस मक्खी के मिश्रण में गिरने के कारण हुई है। इस मक्खी के हार्मोन्स मिश्रण में मिलने से पूरे मिश्रण की बायोकेमिस्ट्री बदल गई। आखिर ये मक्खियां आ कहां से रही हैं? हटाओ हटाओ, कूड़ा हटाओ। कूड़ा? सर, मक्खी भी तो कूड़े पर बैठती है। पर देखना होगा ये लोग कौन सा कूड़ा हटाने के नारे लगा रहे हैं। आई एम टीन रूबी के साथ फौरन लैब से बाहर आया। ओह, यहाँ तो जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हैं जिन पर मक्खियां और मच्छर भिनभिना रहे हैं, और इन्हीं में से एक मक्खी उड़कर उस मिश्रण में जा गिरी। सर, इन मक्खी मच्छरों के कारण आपको पहले भी कई बार अपने प्रयोगों में गड़बड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आपको एक महान वैज्ञानिक बनना है तो मेरे विचार में सर पहले इन मक्खियों का ही विनाश करना होगा। जैसे महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के पांव में कांटा चुभ गया था तो उसने कांटों का नामो निशान ही दुनिया से खत्म करने की सौगंध दिखा ली थी। तुम ठीक कहती हो। मेरे प्रयोग की गड़बड़ का कारण मक्खी मच्छर है, और मक्खी मच्छर का कारण है गंदगी, कूड़ा और कचरा। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। मुझे राजापुर में बिखरे हजारों टन कूड़े का नामो निशान मिटाना है, और इस काम में मेरी मदद करेंगे मेरे एनिमल स्क्वाड के ये 2 जाबाज, ज्वारी और बर्डर, जो मुझे प्रयोगों के लिए जिस भी जानवर या पक्षी की जरूरत होती है मुझे लाकर देते हैं। ज्वारी जानवर पकड़ने में एक्सपर्ट है, और बर्डर बर्ड यानी बख्शी। ज्वारी, तुम मुझे एक PIG लाकर दो, समझे? PIG यानी इंग्लिश में पिग और हिंदी में सुअर। और बर्डर, तुम मुझे एक वल्चर पकड़कर लाकर दो, यानी गिद्ध, समझे? यस सर। रूबी, जब तक ये दोनों अपना काम पूरा करें हमें भी अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। यस सर। मगर टोट्स का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, यानी पेट भरने का काम। मास्टर, बस बहुत हो गया, अब वापस गटर चलते हैं। कंप्यूटर, तुझे जाना है तो तू जा, हमें तो अभी और भूख लगी है। क्यों शूटर? हाँ, इस कंप्यूटर का पेट तो वैसे भी चूहे जितना है, 2-4 मच्छर खाकर भर जाता है। पर मेरा पेट तो भर गया कंप्यूटर। चल, इन दोनों को जी भर कर खाने दे, हम गटर में चलकर केबल पर हिंदी फिल्म देखेंगे। अभी तो मैंने हाजमोला की एक भी गोली नहीं खाई और कंप्यूटर कह रहा था कि वापस गटर चलो। भुक्कड़ कहीं के। तभी गटर चलाया। शूटर, वो देख, हमारे दुश्मन। सुअर और गिद्ध हमारे दुश्मन कैसे हो गए? क्योंकि एक कूड़ा खाता जा रहा है और दूसरा कूड़े में पड़े मांस के टुकड़े जिन पर मक्खी व कीड़े आते हैं। अगर ये कूड़ा खा गए तो हमारा क्या होगा? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच मत, सीधे हमला कर। शूटर फौरन आक्रामक मुद्रा में आ गया। तू गिद्ध को संभाल, मैं सुअर को संभालता हूँ। ठीक है। शूटर ने सुअर पर बाण चलाया। मेरा ये बाढ़ से कूड़े के ढेर से कम 5000 हाथ दूर उछाल फेंकेगा, लेकिन बाढ़ का बाढ़ झेलने के लिए बीच में आ गई थी ज्वारी की मजबूत छाती। टिंग! अरे, ये बीच में कौन आ गया? और ये तो मेरे बाढ़ का वार भी सह गया। कटर की राह में बर्डर आ गया था। तू कौन है भाई? इस गिद्ध को क्यों बचा रहा है? मुझे इस गिद्ध को बचाना है और मुझे इसे खत्म करना है, यानी फैसले के लिए जरूरी है टकराव। तो फिर ले। बर्डर एक झटके से हवा में उछला और आओ, तेरे तो पंख भी हैं। अबे तू आदमी है या पंख वाला कीड़ा? पर तू जो भी है, अब कटर की तलवार तुझे काट कर फेंक देगी और तेरे बाद गिद्ध को भी काट डालूंगा, और मैं किसी भी कीमत पर इस गिद्ध को कटने नहीं दूंगा। ज्वारी सुअर को बचाने पर तुला था और शूटर मारने पर। तू गलती से मेरे रास्ते में आ गया। चल बाजू ले, मुझे सुअर को बाढ़ मारने दे। मुझे गलती से बाढ़ नहीं लगा, मैं जानबूझकर बाढ़ के आगे आया हूं, क्योंकि मुझे सुअर को बचाना है। शूटर, हम तो पिट रहे हैं यार। हाँ, क्योंकि टोर्स एक्शन बोलने के लिए कंप्यूटर यहाँ नहीं है। बर्ड और ज्वारी के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। ऐसे तो ये हमें पीटी डालेंगे। शूटर, एक काम करते हैं, बर्डर उड़का वार करता है, उसे तू संभाल, क्योंकि तेरे पास दूर तक मार करने वाला धनुष बाण है। मैं ज्वारी को संभालता हूं, क्योंकि उसके कवच को काटने के लिए मेरे पास तलवार है। अरे, मेरा कवच काट दिया, जो मैंने जानवरों को पकड़ते वक्त उनकी टक्करों से बचने के लिए पहना हुआ था। शूटर ने उड़कर आते बर्डर को दिन में तारे दिखाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। कार्टर ने शिकार बदलकर दिमाग वाला काम किया है। ये मेरे विंग्स के टूटने की आवाजें हैं।
दोनों के होश ठिकाने आ गए थे। तुम दोनों कौन हो बाप? अगर ये सुअर और गेटे तुम्हारे हैं तो चाहो तो इनके पैसे ले लो, पर ये हमें लेने दो। नहीं, ये हमारे तो नहीं है। पर क्या तुम दोनों सुअर और गेटे पकड़ने आए थे? हाँ, हमें इनकी जरूरत है। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खामा का तुमने मार खा ली, ये तो हम तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर दे देते। ये लो। IM-10 अपने प्रयोग को प्रथम स्टेज पर सफल होते देख खुश था। ये लो, इन्हें एक्सपेरिमेंट टेबल पर रख दो, क्योंकि अब ये दोनों इन बोतलों में भरे रसायन पीकर बन जाएंगे। हा हा हा। शहर में हर ओर गंदगी हो तो मेयर इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कूड़े को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता, समस्या इसे ठिकाने लगाने की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यही बताने के लिए बुलाई है कि हमने शहर में चारों ओर फैले कूड़े कचरे के ढेरों से निपटने की एक शानदार योजना बनाई है। हम हजारों टन कूड़े से समुद्र का अगला हिस्सा पाट कर समुद्र पर जमीन कर देंगे। इस विधि को रिक्लेमेशन कहते हैं, जिसमें हमारे इंजीनियर समुद्र का अगला भाग कूड़े से भरकर उसे कंक्रीट व सीमेंट से पक्का कर देंगे। इस परियोजना पर काम शुरू हो भी चुका है। इस योजना से जो जमीन बनेगी उस पर 10 मंजिला फ्लैट बनाकर बेचे जाएंगे। इससे कूड़े के साथ साथ घरों की समस्या भी हल हो जाएगी और सरकार के पास पैसा भी काफी आएगा। यहाँ मकान बनाने वाले को खाने की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि लहरों के साथ मछलियाँ घरों में अपने आप आ जाया करेंगी। हमने तो इस जगह पर बनने वाली कॉलोनी का नाम भी सोच लिया है, मछली विहार। ये सारा काम मैं अपने सामने करवाऊंगा, इसलिए मैंने अपना खाना पीना भी यहीं पर मंगाया है। वाह, क्या योजना है। मिस्टर गोसाई, सारे शहर से कूड़ा उठवाने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सर, सारे ट्रकों के अलावा स्टाफ की कारों की सीटें निकाल कर उन्हें भी इसी काम में लगा दिया गया है। आपकी प्लॉट वाली योजना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सर, प्लॉट बिकेंगे तो कुछ मछलियां हमें भी तो खाने को मिलेंगी। मछली विहार की पूरी योजना का आधार सिर्फ कूड़ा था, जिससे निपटने की योजना बना चुका था IM-10। बूचा खाने में कसाई द्वारा काटे गए पशुओं के अवशेष यहीं पर लाकर फेंके जाते हैं। शहर के सारे कुत्ते मिलकर भी राजापुर का ऐसा सारा कूड़ा हजम नहीं कर सकते, मगर तुम कर सकते हो। वल सब चर, तुम्हें राजापुर का सारा नॉन वेजिटेरियन कूड़ा हजम करना है। जाओ, जहां भी ऐसा मांसाहारी कूड़ा पड़ा दिखे उसे चढ़ जाओ। यस बॉस। IM-10 कार को लेकर आगे बढ़ा। सुहारी, बाहर निकलो, तुम्हें खाना है वेजिटेरियन कूड़ा, जिसकी राजापुर में कोई कमी नहीं। यस बॉस। हा हा हा, अपना कूड़ा रहेगा न मक्खियां और न मच्छर। सुहाधारी और वल्सबचर का डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने इतना मजबूत बनाया कि वो खाते सब कुछ हजम कर लेंगे। इस प्रकार उनका पेट कभी नहीं भरेगा और वो हमेशा खाते रहेंगे। जितना कूड़ा इन्हें मिलेगा ये सब खा जाएंगे। सुहा आ रही तो कूड़ा हजम करने की शुरुआत कर भी चुका था। खचर खचर खचर। वाह, चारों ओर फैले कूड़े की खुशबू के कारण मैं अपनी लार गिरने से नहीं रोक पा रहा हूँ। इसी कूड़ा घर से अपनी भूख मिटाने की शुरुआत करता हूँ। वाह, यह तो अति स्वादिष्ट है। अरे वाह, कीड़े भी हैं। जल्दी कूड़े घर का कूड़ा सुहा आरी के पेट में पहुंच चुका था। अरे, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। ओह, एक ट्रक और कूड़ा आ गया। वाह वाह, लाओ लाओ, जल्दी लाओ। रहने दो, कूड़े को नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी देर सब्र नहीं कर सकता। मैं कूड़ा ट्रक में ही खा लूंगा। अरे, ये कौन है जो कूड़े को काजू बादाम की बर्फी समझकर खाए चला जा रहा है? सवाल मत कर होतीलाल, जान बचानी है तो भाग। शुक्र कर कि इसकी नजर तुझ पर नहीं पड़ी, वरना ये पहले तुझे खा जाता। टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। वल्सबचर की भूख भी भड़कती चली जा रही थी। खाया पिया पचाया, पर इतने से मेरा क्या होगा? मुझे और चाहिए, और सिर्फ नॉन वेज चाहिए। उस तरफ से मेरे खाने की शानदार खुशबू आ रही है और मेरी तीक्ष्ण आंखें देख रही हैं घरों के बाहर डस्टबिनों में पड़ा नॉन वेज कूड़ा। वाह, लगता है घर के लोगों ने खूब मीट मुर्गे उड़ाए हैं और बाकी बचा मीट बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब इसे मैं खाऊंगा। पलक झपकते ही वह कूड़ा भी वल्सबचर के पेट में पहुंच गया। मगर कूड़ा एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। कूड़ा लाई हो? लाओ, कूड़े का भरा थाल मुझे दे दो। इधर समुद्र को पाटने के काम में तेजी लाई जा रही थी। मेयर साहब का आदेश है कि गली मोहल्ले से ट्रकों में लोड करके सारा कूड़ा रिक्लेमेशन सेंटर भेजा जाए। ये कूड़ा अब सिर्फ एक ही जगह पर जाएगा, वल्सबचर के पेट में। खा। सुहारी की भूख भी खत्म होने को नहीं आ रही थी। पूरी गली का कूड़ा मेरे पेट में जा चुका है, पर मुझे घरों के अंदर से भी कूड़े की खुशबू आ रही है। ये रहा कूड़ा, स्वादिष्ट कूड़ा, कचर पचर। और ये भीनी भीनी मीठी मीठी गंध कहाँ से आ रही है? ये गंध तो जमीन के नीचे से आ रही है। ये ढक्कन हटाकर देखना पड़ेगा कि नीचे क्या है। सीवर का ढक्कन खोलते ही सुहारी की बातें खिल गई। वाह, गंदगी ही गंदगी, इतना सारा भोजन एक साथ, अब तो मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। सुहारी के हाथ तो जैसे अली बाबा का खजाना लग गया था। कमाल है, आज तक इस स्वादिष्ट खाने पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी, पर अब मैं तो ये सारी गंदगी खाकर बाहर निकलूंगा। गटर की भयंकर गंद गंदगी के साथ ही गायब होती चली जा रही थी। इस भारी गड़बड़ को सबसे पहले कंप्यूटर की नाक ने पकड़ा। मास्टर, हमारी जानी पहचानी खुशबू गायब होती जा रही है।
इस खुशबू के बिना मेरी नाक में खुजली होने लगी है। तू ठीक कह रहा है कंप्यूटर। अब जो गंध फैल रही है वो ऐसी है जैसे गटर के बाहर आदमियों के शहर में आती है, सफाई की बदबू जैसी। ये शूटर और कटर भी अभी तक नहीं आए मास्टर, हमें देखना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। टोट निवास का दरवाजा खोलते ही सामने दिखाई बड़ा सुआ आ रही। मास्टर ये कौन है? ये ना तो मानव है और ना पशु। ये सुअर जैसा है, सुअर प्राणी। ये गटर का सारा कीचड़ और गंद खाया जा रहा है। वाह, ये तो बाहर वाले भोजन से भी ज्यादा लजीज है। चप चप। मास्टर, ये तो पूरे गटर की सफाई पर तुला है। ऐसा करके ये हमारा गटर बंद गंदा कर रहा है। इसकी यह मजाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टूर सीरीज की कॉमिक स्वप्न सुंदरी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।